देखो, टेम्परेचर डिसाइड करता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या डिसाइड कर रहा है कि हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा, ये टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है। अगर टेम्परेचर हाई है तो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा, यानी टेम्परेचर डिसाइड करता है। और हीट में भी वही है। और अब देखो, सिंपल सी बात है कि कोई भी सॉलिड, एनी सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग, क्यों हीट करोगे तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर जो मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो फैलेंगे, तो जिससे कि वो दूर दूर होंगे तो इसका एरिया थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कोई एक्सपेंशन की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो बढ़ता है साइज। और इसका एप्लीकेशन है, जैसे कि इसके बीच में पहले ये चिपका होता था, तो गर्मी में हीट की वजह से ये थोड़ा फैलता था तो मुड़ जाता था, तो फिर एक्सीडेंट हो जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ दिया जाता है ताकि हीट से ये इसके पार्टिकल्स जब दूर दूर जाएं तो फैले भी, तो यहाँ से मतलब जगह हो थोड़ा। और इसमें भी देखो, लकड़ी से बना रहेगा तो हवा आ जा सकेगा, इसीलिए इसके ऊपर पूरा आयरन को पिघला के, मतलब थर्मल प्रॉपर्टी, मतलब पिघला के इसके ऊपर रख दिया जाता है। तो फिर ये जब सूखता है ठंड मतलब कि, तो फिर ये अच्छे से कवर अप हो जाता है। और इसमें भी देखो, पहले केवल लकड़ी का चक्का होता था तो कमज़ोर था, तो और लोहा उसी तरीके से लगाओगे तो लोहा सरक के निकल सकता है, इसलिए जो है इस लकड़ी के ऊपर पिघले हुए लोहे को चढ़ा दिया जाता है, तो फिर ठंडा होता है तो एकदम पकड़ लेता है। और पेंडुलम भी पहले, जब टेम्परेचर गर्मी में बढ़ने की वजह से इसका जो है इंटरमॉलिक्यूलर मतलब वो जो होता है पार्टिकल्स, वो थोड़ा दूर होते हैं, तो थोड़ा इसका लेंथ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑसिलेशन में गड़बड़ हो जाता है थोड़ा गर्मी और ठंडी के समय। देखो, लीनियर एक्सपेंशन, देखो सबसे पहले तो किस पे डिपेंड करेगा कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगी उतना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूल दूर जाएगा, तो उतना ज़्यादा फैलेगा, यानी कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। प्लस में ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। इसको दो तरीके से मान लो कि, अगर मान लो स्कूल में, मान लो कि मतलब कि मॉर्निंग में जो प्रेयर होता है उसमें अगर 4 बच्चे खड़े रहेंगे हाथ फैलाएंगे तो कम डिस्टेंस होगा, वहीं पे ज़्यादा बच्चे खड़े रहेंगे हाथ फैलाएंगे ज़्यादा होगा। लेकिन एग्जैक्ट वाला अगर किसी सस्टेंस में देखो, लंबा लोहा है तो उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि पार्टिकल्स बजाय कि छोटा लोहा लो जिसमें पार्टिकल्स कम हो, तो पार्टिकल्स जब दूर जाएंगे तो ये ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा दूर जा पाएंगे। इसकी तरह इसलिए ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो वही है, डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा। डेल्टा मतलब इसकी जो ट्रायंगल है कि चेंज इन टेम्परेचर हो गया, और चेंज इन लेंथ करेगा। देखो अब इसमें डेल्टा नहीं है तो यानी कि ओरिजिनल लेंथ है यहाँ पे, और जो वहाँ ये डेल्टा है वहाँ पे मतलब चेंज इन है। तो चेंज इन लेंथ, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और फिर इसको कांस्टेंट लगाओगे तो देखो, लीनियर वाले में अल्फा लगाएंगे, और जब वॉल्यूम की एरियल वाले में बीटा लगाएंगे, जो इसके बाद आएगा उसके बाद वाले में गामा लगाएंगे। और ये सारा अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गाटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और वो क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो इसलिए कि देखो, किसी भी चीज़ को मान लो अगर रॉड का ही जैसे लीनियर है, तो लीनियर की बात की जाए रॉड में भी, अगर उसको हीट करोगे तो केवल लेंथ ही नहीं, इसके केवल ये नहीं, ये भी थोड़ा बहुत ऊपर भी होगा, यानी कि एरिया भी इंक्रीज होगा। नहीं, वॉल्यूम पहले इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा इसलिए एरिया भी इंक्रीज होगा, यानी कि लेंथ में अगर भी केवल कर रहे हैं तो वॉल्यूम में एरिया भी इंक्रीज होता है, इसलिए एक साथ सभी होते हैं, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, जो कांस्टेंट अभी सब में आएगा। अब देखो,
अब देखो यही चीज़ जैसे लेंथ में था, अब एरिया में हो जाएगा। देखो ये ओरिजिनल एरिया ये था और फिर चेंज इन एरिया, और ओरिजिनल लेंथ ये था और चेंज इन लेंथ है। तो मतलब इसमें भी डिपेंड करेगा कि जितना टेम्परेचर, देखो सब में वही है कि जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उसमें डिपेंड करेगा, और उसका जितना ओरिजिनल एरिया था। और इसका मतलब चेंज इन होता है, ये है, और ट्रायंगल लगा और जहाँ नहीं लगा यानी उस वो पुराना वाला ओल्ड वाला, देखो यहाँ पे बीटा लग गया कोफिशिएंट। और ये कोफिशिएंट ये है कि ये मतलब कि इस पे डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी जो भी सब्सटेंस लिए हो, आयरन लिए हो, कितना स्ट्रॉन्ग मजबूत, मतलब कि उस पे डिपेंड करता है जो भी लिए हो। और देखो अब चेंज इन एरिया यही मतलब मेन फॉर्मूला है, लेकिन इसको और लिखना चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो चेंज इन एरिया को कि न्यू एरिया, मतलब कि जो नया एरिया है माइनस में ओरिजिनल एरिया, और इसको T2 माइनस में T1 लिख सकते हो, यानी कि न्यू वाला टेम्परेचर जो है और ओरिजिनल वाला टेम्परेचर। देखो वॉल्यूम में भी वही होगा, जैसे कि इसका सारे तरफ से वॉल्यूम में, यानी कि जो 6 8 12 जो भी तरह सारे तरह से फैलेगा। तो वही है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे वो में डिपेंड करेगा, और यहाँ पे गामा लग जाएगा, और वही सब चीज़ है। और बता ही दिए हैं कि अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा का मतलब बीटा, क्योंकि अगर लीनियर में भी कर रहे हो तो भी उसमें भी वॉल्यूम, अरे एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो अब हीट ट्रांसफ़र, देखो हीट किस किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। देखो पहला तो जो दो है मतलब मेथड है वो समझ जाओ कि किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। और एक पार्ट ये वाला मीडियम वाला, एक बिना मीडियम के रेडिएशन जैसे इंफ्रारेड वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है। इसको इसी तरह से समझो जैसे कि मान लो क्लास में अगर ढेर सारे बच्चे हैं और आखिर वाले सीट के बच्चे को अगर पेपर थमाना है, सर को उससे पेपर थमाना है, एक तो ये है कि वो सर पास करते जाएं बच्चे बाई बच्चे और फिर आखिर में पहुंच जाएगा, तो उसको इस ये वाला बोर्डिंग वो उस तरीके से पीछे देते हुए जा रहे हैं, तो ये कंडक्शन होगा। और अगर वो खुद चल के जा रहे हैं और दे रहे हैं तो कन्वेक्शन होगा, और वहीं पे वो कागज़ मोड़ के उल उल्टा उल्टा फेंक देते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से भी चला जाएगा, और वहाँ पे क्योंकि हवा से यानी किसी मीडियम के मतलब कि क्योंकि उसी तरह गया है तो उसका वो नहीं होगा, और सबसे ज़्यादा तेज़ी से भी जाएगा उसमें कंडीशन में। और देखो कंडक्शन में जैसा कि बच्चों का हाथ होगा तो जाएगा, उसी तरीके से मेटल्स में इसमें मेटल्स आते हैं इसीलिए क्योंकि मेटल्स में पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वो ट्रांसफ़र कर पाएगा। और यहाँ पे कन्वेक्शन वाले में जैसे कि वाटर, यहाँ पे गुड कंडक्टर होना चाहिए कंडक्शन में, लेकिन वाटर जो कि बैड कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, बैड कंडक्टर जो भी है, वो जो है उसके उसमें भी मतलब कि उसमें कैसे होगा, तो वो जैसे कि इसके पार्टिकल्स मतलब कि इसका डेंसिटी कम होगा, जैसे हीट ट्रांसफ़र करोगे तो फिर ये ऊपर की तरफ उड़ेगा तो नीचे के पार्टिकल्स और आके ये करेंगे, तो यानी कि ये कन्वेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो है ये वाली सब तरह की चीज़ें आएंगी, एयर और वाटर तरह की, और इसमें मेटल्स वाली आएंगी क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर होता है, इसलिए भी कह सकते हो। और क्योंकि मेटल्स पास कर पाएंगे क्योंकि उसके पार्टिकल्स यार मतलब इतना मतलब ये गलत भी हो सकता है, ये सही से समझ आया लेकिन सही से बता नहीं पा रहे हैं। और रेडिएशन भी समझ ही गए होंगे, जैसे कि यहाँ पे ये है तो ये आग जैसे ये हवा में बन के से वहाँ पानी में था वैसे ही उड़ रहा है, तो ये कन्वेक्शन हो गया, और वहीं पे से बाहर से की तरफ से आ रहा है तो ये शायद से रेडिएशन हो गया, हीट आ रहा है। और यहाँ पे अगर आयरन रख के इसको जलाओगे तो ये कंडक्शन हो जाए। देखो जैसे कि मान लो ये है और इसमें का यहाँ का टेम्परेचर T है, और इसमें T के साथ प्लस चेंज इन टेम्परेचर भी है, डेल्टा T है, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ क्या, क्योंकि यहाँ रीजन से डेल्टा T ज़्यादा है, तो ये हायर रीजन से लोअर वाले में हीट फ्लो करेगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अरे छोड़ो वो सब। तो देखो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो क्या होगा, यानी हीट
क्या होगा देखो, रेट है तो रेट में डेल्टा मतलब कि अपॉन में टी हो जाता है तो डेल्टा टी हो जाएगा, और हीट है तो डेल्टा क्यू हो जाएगा, और इसको डेरिवेशन के फॉर्म में करें तो बहुत छोटा है तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। तो देखो ये किस पे डिपेंड करेगी। देखो अगर अगर जो है टेम्परेचर जितना ज़्यादा दोगे उतना ही ज़्यादा, नहीं नहीं, ये टेम्परेचर नहीं, ये देखो चेंज इन टेम्परेचर है, यानी कि ओरिजिनल से मतलब ओरिजिनल 2 है और इधर भी 2 है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, मान लो एक जगह 5 है एक जगह 10 जगह 100, तो जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ही जल्दी हायर रीजन से लोअर रीजन में जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना कि जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा, जैसे जैसे इसमें 100 हो गया, तो जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा उतना जल्दी हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएगा। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल्स हीट को रिसीव करने के लिए तैयार रहेंगे, तो उतना जल्दी हीट ट्रांसफ़र हो पाएगा। क्योंकि देखो मान लो 100 का हीट ट्रांसफ़र करना है, तो बजाय कि एक बहुत लंबे पाइप में अगर जिसमें कि पार्टिकल्स, अब देखो यहाँ पे आगे एक ही है तो यहाँ पे 100 करना है तो यहाँ पे कम धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स एक ठो रिसीव करेगा और जब तक आखिर में जाएगा फिर रिसीव करेगा। लेकिन यहाँ पे ये इधर से भी कर देगा, ये इधर से भी कर देगा, ये इधर से भी कर देगा, तो ये जल्दी हीट ट्रांसफ़र हो पाएगा आखिर तक। तो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज़्यादा जल्दी हीट ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा पार्टिकल्स जो है हीट रिसीव करेंगे तो उतना ही जल्दी कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स था और यहाँ पे एक था, तो यहाँ पे टाइम लगेगा लेकिन यहाँ पे कम लगेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर देखो डिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट ट्रांसफ़र करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, वहीं पे डिस्टेंस अगर कम है तो जल्दी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। कॉमन सी बात है, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो हीट जो है जाने में टाइम लगेगा तो धीरे हीट मतलब ट्रांसफ़र होगा, और वहीं पे डिस्टेंस अगर कम हुआ तो हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये सारा फॉर्मूला ये हीट के पर्सपेक्टिव में बोला गया है, टाइम के नहीं, या बोला गया है। और देखो इस सब के साथ साथ इस पे भी तो डिपेंड करेगा कि वो मेटल कैसा है, उसके उसके भी सबस्टेंस पे भी तो डिपेंड करेगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ के उस मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। देखो सबको अब जोड़ दो तो डेल्टा टी, और ये एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनटू में आ जाएगा, और इन्वर्सली है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये कोफिशिएंट ऑफ के यानी जो मैटर पे भी डिपेंड करेगा। तो समझ ही गए होगे ये डेल्टा क्यू बाटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये मतलब कि उसके एक तो सब्सटेन का जो भी वो है कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, और समझ ही गए। अब देखो अगली चीज़ है, इसे ध्यान से समझना, ये समझना है शायद। देखो ये के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा क्यू, यानी कि अगर हीट ज़्यादा तभी लेगा जब के यानी कि सब्सटेंस वो जो है आयरन वायरन जो भी है, वो अगर देखो सब्सटेंस का मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, यानी कि के ज़्यादा होगा, तो उतना ज़्यादा हीट लेगा। तो इसके वजह से देखो, जैसे कि के ज़्यादा है तो थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, यानी डेल्टा क्यू यानी हीट ज़्यादा लेगा तब जब जैसा मटेरियल है उसका। तो इसके बेस पे अगर कोई चीज़ बनानी है तो जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स, यानी जिसमें हीट चाहिए ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो हीट ले और सब्जी गर्म करे, तो वहाँ पे वो वाला मटेरियल ज़्यादा यूज़ करेंगे जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी के, यानी कि वो वाला सब्सटेंस यूज़ करेंगे आयरन टाइप का। और वहीं पे ब्लैंकेट फ्लास्क या तो वो मान लो जैसे कि थर्मस बनाना है तो वहाँ पे कि कम लेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट नहीं ट्रांसफ़र कराना है। प्लस में के पे तो डिपेंड करेगा ही कि उसके अकॉर्डिंग अगर करवाना है तो के ज़्यादा वाला लेंगे और नहीं करवाना है तो कम वाला लेंगे। लेकिन ये डेल्टा टी और एरिया और डिस्टेंस ये सब भी उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जैसा सब्सटेन बनाना है ताकि ज़्यादा और कम हीट कर सके।
तो देखो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग समझने के लिए, जैसे कि अगर मान लो चाय बाहर सराउंडिंग में रखोगे और फिर फ्रीज में रखोगे तो फ्रीज वाला जल्दी ठंडा होगा, कूल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे बाहर का टेम्परेचर जब था तब 60 डिग्री था और नहीं, बाहर का 20 डिग्री टेम्परेचर था और फ्रीज का 3 डिग्री सेल्सियस था। तो और चाय का 80 डिग्री था। तो इसका डिफरेंस निकालोगे तो फ्रिज वाला ज़्यादा डिफरेंस का है, लेकिन सराउंडिंग वाला कम डिफरेंस का है। तो यानी कि ये चेंज इन टेम्परेचर का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी कूल होगा। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलिंग। जितना ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा जल्दी कूल होगा। अब देखो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो देखो जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, अभी इसे भूल जाओ। देखो सबसे पहले छोड़ो ये देखो, देखो चेंज इन टेम्परेचर यानी ये चेंज का साइन बताता है डेल्टा। तो चेंज इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो बोले ठीक है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा यानी कि टी, और टी मतलब वो जो कप है यानी जो भी सब्सटेंस है, और टी नॉट मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर जो भी है उसका डिफरेंस। यहाँ कप टी यानी कि सब्सटेंस का माइनस में सराउंडिंग वो है, और डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। और माइनस इसलिए लगा है क्योंकि हम उसको ठंडा कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। नॉर्मल जितना था उससे हम कम ला रहे हैं, ठंडा करने कूलिंग लग कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा है। और ये स्मॉल टी है कि कितना टाइम लग रहा है उसमें। और ये के जो है वो कोफिशिएंट ऑफ उसका होगा कि जो भी कूल करना है। तो समझ गए ना, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि कूल कर रहे हैं। और डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, और किसका चेंज इन टेम्परेचर? कप का या सब्सटेंस का, जिसका भी। और इसमें भी टी, कप या सब्सटेंस और ये सराउंडिंग में का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा चेंज इन टेम्परेचर होगा। और ये छोटा टी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि टाइम। और दो देखो इसमें जो टी लिए थे यहाँ पे उसमें लोचा है कुछ, जैसे कि मान लो 40 है और 30, 30 से 40 की 40 से 3 में चेंज हुआ है, तो उसमें कौन सा वाला टेम्परेचर लिखोगे? तो उस दोनों का एवरेज लेते हैं, और एवरेज मतलब इसका 35 आएगा शायद, मतलब कि एवरेज लेते हैं। और कैसे लेते हैं वो नहीं समझ में आया, लेकिन ये समझ में आ गया कि लेते हैं। और ये सब अभी नहीं बताएंगे, अभी टाइम नहीं है, ये सब भी बाद में कभी पढ़ लेना, ये जो ग्राफ है न्यूटन। और लेटेंट हीट वगैरह तो 9th में भी पढ़े थे। हिडन हीट यानी कि जो छुपी हुई होती है, पढ़े थे हीट बाई मास। मतलब ये सब बाकी का जितना बचा है ये सब बाद में कभी करा देंगे।